कि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार और बिना भेंट कर जो मिले होए न पूरन काज। आप गुरु के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, ज्योतिषी के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ। गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार व्यवहारी के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना है। हमारे यहाँ खाने को 4 दाने नहीं। और एक सत्यता लिखी किसी विद्वान ने कि सरस उजड़ते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है। दौलत के नशे में जो भाई सीधे मुंह बात न करते थे, आज आई गरीबी तो उनको टुकड़ों को तरसते देखा है। आज एक समय ऐसा आया नोटों पे सरकते देखा है। सुन राज तिलक की हर घर में चेहरे पे खुशियां छाई थी, होते ही सुवे उन आंखों में सावन सा बरसते देखा है। फेंक दिया प्रभु ने जो बदन
गोल पटाई मेरे भैया आवाज लगाई कि ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है। और पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गो लिपटाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? आवाज लगा, आवाज लगाई तो रोहित खेलता हुआ आ गया। विश्वामित्र बोले ओरे राजा माफ करना, तेरी परीक्षा लेने आया था। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज इतनी बड़ी परीक्षा ना तो हमारी परीक्षा लई सो तो लई, लेकिन कलयुग में कमू का हुआ आदमी की परीक्षा मत लियो। वरदान मांगो तो कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आज के टाइम पे भगवान आ जाते तो सीधी कहते सुन लो, साईं इतना दीजिए जैसे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। आप तेज नहीं है, सिर्फ तेज। तुम 80 साल के हो गए, हमें 16 के लग रहे हो। दस साल के? हाँ, छठी तो परो ही न रो भैया। नहीं नहीं तो 2-3 साल के बच्चे के तो आते ही, नहीं नहीं वैसे ही आए। माँ से कहा वरदान मांगो, तो माँ ने कहा कि जब जब मैं आऊं तो मुझे यही पति मिले और यही पुत्र पाऊं, तथास्तु। भैया इस प्रकार से वरदान दिया। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे प्रतापी सत्यवादी राजा हुए जिनका सतयुग से लगा के आज भी वर्णन किया जाता है। और महाराज ऐसे ऐसे संत हुए। एक संत थे नामदेव नाम के, संत जी नामदेव नाम था। उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। एक दिन और जो नामदेव थे वो बहुत सीधे थे, लेकिन उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। तो जितने वो सीधे पत्नी लड़ाई वाली। एक दिन बाहर बैठे थे, संत थे 10-20। तो नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि मैं पानी भरने जा रही हूं और जब तक मैं वापस आऊं तब तक एक भी संत यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। निठल्लो सुबह सुबह बैठ जाते हो, मेरे पति को भी बिठा ले तो कोई काम धंधा नहीं है, चलो निकलो। इतना कह के चली गई। अब संत तो संत हो गए, उन पे कोई असर नहीं। जब तक पानी भरने गई और लौट के आई सो पहले तो 20 या 50 इकट्ठे है गए। सो गुस्सा को पार ना है। बोली मैंने मना किया था, तुम सब नहीं माने। वो जो घड़ा भर के लाई वो अपने पति के खोपड़े पे ही मारो सो फूट गो, नामदेव पूरे भीग गए। अब हंस के बोले भाई तो संत तो देख रहे हो, लोग वैसे ही कहते हैं कि जो गरजते वो बरसते नहीं। हमारी वाली कितनी बढ़िया है, इतने से गई तब हम पे गरज गई, होते से आए कि हम पे ही बरस गई। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हुए। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप बाहर जा रहे खेतों की तरफ? बोले जी। तो गन्ने लेते आना। ले आऊंगा। अब नामदेव जी गन्ने लेके आ रहे थे, खूब गठरी बड़ी सी। तो बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। 2 और मिल गए, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गो। नामदेव जी की पत्नी आग बबूला हो गई। बोले इधर आओ, क्या हुआ? क्या मंगाया था? गन्ने। कितने मंगाए? तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है। इधर लाओ। पत्नी ने वो गन्ना हाथ में लिया
वो गन्ना नामदेव जी के खोपड़े पे मारो, एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। नामदेव जी बोले भाई तो रास्ता बस सोच रहे कि एक गन्ना हम खाएं कि तुम खाओ, हम खाएं कि तुम खाओ। अब तुमने एक के 2 कर दे, एक तुम खाओ रे। बोलिए गोविंद भगवान की। गुस्सा आता ही नहीं था।